परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे के आ जाने प्रभु की दया हो और अब वचन सुनते सुनते भले ही चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में आता है और निराशा में होता है और उदासी में होता है कि अब तक मुझे चंगाई नहीं मिली तो मैं क्या करूं, और वह बहुत विचार अपने अंदर करता रहता है, तो आज का वचन उसके लिए होगा कि वह प्रभु का वचन सुने। तब वह जान जाएगा कि परमेश्वर के पास आने से हमें क्या आशीष मिला है। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे अब ध्यान से सुने। व्यवस्था विवरण अध्याय 4 वचन 5। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। हालेलुया। यह बात मूसा अपने लोगों को बता रहा है। जो परमेश्वर विधि बताए वही विधि वो बता रहे हैं कि जो मैंने नियम तुम्हें सिखाए हैं परमेश्वर का दिया हुआ, तुम जिस देश में जा रहे हो, जहाँ कि प्रभु वायदा का देश है, तुम वहाँ पर उसके अनुसार चलो, यानी कि परमेश्वर के अनुसार चलो। हालेलुया। तो यदि आप अपने मनमानी चाल चलेंगे तो सोचिए क्या वह आशीष आपको फलेगा? आप उस आशीषित देश में रहते हुए भी अपने आप को परेशानी में पाओगे, क्योंकि इस्राएलियों को जब यह वचन बताया गया और वो लोग वहां पर गए भी, सब कुछ देखा, सब कुछ अच्छा था, उसमें जीवन बिताने लगे और वहां पर वहां के लोगों के नियम को लगे मानने। जैसे बगल का पड़ोसी कर रहा है पूजा पाठ, मूर्ति, इस प्रकार का वो लोग काम करने लगे, घृत वाला। और जब वो करने लगे तो परमेश्वर देखा कि ये सब तो बिगड़ गए, संसार की रीतियों को चलने लगे, मेरी विधियों पर नहीं चले, तो उनके उम्र समस्या आती है। जैसे कि आप प्रभु यीशु मसीह में आए हो और यीशु मसीह में आने पर पहले तुम्हें आनंद मिला, चंगाई मिला, आप बहुत आनंदित हुए, बहुत खुश हुए। उसके बाद जब आगे बढ़ते हो तब उसके बाद फिर समस्या आती है और आपको मन में ये भावना आती है कि क्या मैं पहले सही था, अब क्यों खराब हो गया, क्या बात हो गया, क्या परमेश्वर हमें भूल गया, या परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, क्या ये ऐसा ही चलता ही है, शुरू में मिलता है फिर नहीं मिलता है, ऐसी बात आपके मन में आती होगी। परंतु आप उसी में बने रहे। प्रभु बोल रहे हैं कि उसके अनुसार चलो, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, केवल चलो और आशीष से मिलेंगे। और सुने, और क्या, इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु बता दिए कि तुम मेरी विधियों को मानना और धारण कर लेना। धारण करने का मतलब, जैसे आप कपड़े पहनते हो और उसको बटन बंद करके एकदम तैयार हो जाते हो, वैसे ही प्रभु कह रहे हैं उसको धारण कर लो। जैसे कपड़े धारण करते हो वैसे प्रभु का वचन को धारण कर लो, और जब धारण करोगे फिर उसमें चलते रहो। फिर देखो आपके जीवन में, और लिखा है कि आपकी जो समझ है आपको नहीं समझ में आएगा, परंतु आपके बगल का पड़ोसी, देश देश के लोग, यहाँ पे लिखा है कि देश देश के लोग देखेंगे और कहेंगे कि यह तो बड़ी समझदार और बुद्धिमान जाति है। हालेलुया। आप सोचिए, आपको नहीं पता है कि आप कितने ऊंचाई पर जा चुके हो। आप सोचोगे अरे हमको यहाँ तो ईसाई बोलते हैं, ईसाई बोलते हैं, ईसाई बोलते हैं, क्या इज्जत मिला, मेरा तो इज्जत हो गया, मेरे रिश्तेदार भी मुझको ऐसा बोलते हैं और मेरा कहीं नाम नहीं है। परंतु इन बातों को छोड़ो, ध्यान करो, आपका पड़ोसी दूसरों से कह रहा है अरे ये पहले से बदल गया, झगड़ा नहीं कर रहा है, गाली नहीं पक रहा है, ईमानदारी से ये काम कर रहा है, चोरी भी नहीं कर रहा है, हर तरीके से ये निरंतर प्रभु की भक्ति में जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारों, वो गवाही देंगे। आपको जब सुनकर यह बात मालूम होगा तो कितना आनंद होगा।
तो इसलिए प्रभु आपको ऊंचा उठा रहा है। तो हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि प्रभु हमें ऊंचा उठा रहा है, और दुख थोड़ा है तो आप अपने उस क्रियाकलाप को जांचिए, कहाँ आप गिरे हैं उसको समझिए और सुधार करें। प्रभु कह रहे हैं कि मेरे वचन को धारण करो, उसको धारण करो, नियम को एकदम धारण कर लो। तो जब हम नियम धारण कर लेंगे कि नहीं, हमें गलत लाइन में जाना नहीं है, हमें सुरती खाना नहीं है, गुटखा खाना नहीं है, बुरे लोग के साथ रहना नहीं है, बुराई को छोड़ देना है, किसी की बुराई नहीं करना है। हालेलुया। जब ऐसी बातों को आप मानोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, तो आशीष आपके पास है। हालेलुया। क्योंकि यह आशीष का देश है। जो यीशु मसीह के पास आता है वह आशीषित हो जाता है, और वह आशीष के देश में है। क्योंकि बाहर बहुत ही खतरा है, परंतु प्रभु के पास खतरा खत्म है। हालेलुया। क्योंकि शैतान पीछा कर रहा है, वहाँ आपके पास नहीं पीछा करेगा, क्योंकि आप प्रभु के भवन में हो। हालेलुया। इसलिए भक्त कहते हैं यहोवा मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। यहोवा मेरा छुपने का स्थान है। मेरे प्यारो, जो जानता है वो प्रभु को मानता है और उसके विधियों पर निरंतर चलता रहता है। यदि उसको नहीं फायदा होता तो यीशु मसीह को छोड़कर संसार में चले गए होते, परंतु आज देखेंगे कलीसिया भरी है और बढ़ रही है निरंतर। हालेलुया। परिवार तो परिवार, रिश्तेदार भी, रिश्तेदार से रिश्तेदार भी आ रहे हैं प्रभु को ग्रहण कर ले। क्या किसी को पैसे दिए जाते हैं? किसी को लालच दिया जाता है? नहीं। परमेश्वर की आत्मा उससे बातें करती है और वो फायदा देखते हैं, तब फायदा लेकर आते हैं। हालेलुया। वो धन संपत्ति नहीं, वो चंगाई, आत्मिक चंगाई, हालेलुया, स्वर्गीय जो बातें हैं वो मिल रही है और वो आनंदित हो रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको मिल गया कि परमेश्वर के पास रहने में आपको कितना फायदा है। दुख है थोड़ा, सह लो, प्रभु आपको उचित समय पर चंगा कर देगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने ने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले ही चंगे रहे। धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।